हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ट्यूशन वाले भैया लेके आ गया हूँ आज एक और लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो हमें क्या करना है, ये एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हमें उसको वेरीफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे वेरीफाई करते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 26 एंड 91। तो इसको प्राइम फैक्टर करके, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट इसी एक्सरसाइज की, उसको देख लेना प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो सिंपल तरीके से आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, फर्स्ट पार्ट में इसको देख लेते हैं कि इसमें कैसे करना है। तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा 26 एंड 91 है, तो इसको लिख लेते हैं 26 एंड 91। ठीक है, 26 एंड 91। तो यहाँ पे लगा दो प्राइम फैक्टर। तो 26 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो। तो आपको पता है 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 1 2, 2 3 6, और ये 13 1 13 हो जाएगा। ओके, तो जो 26 का जो प्राइम फैक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। देखो प्राइम फैक्टर आ गया सिंपल तरीके से, कुछ करने की हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। ओके, सेकंड में जो दिया हुआ है आपका वो है 91। तो 91 का भी कर लो, 91 का भी कर लो। तो 91 का कैसे आएगा, 91 का तो सिमिलर तरीके से आप इसको निकाल लो। तो जो 91 है, ध्यान से देखो, ये 7 के टेबल से जा सकता है, तो 7 के टेबल से जाएगा तो इट विल बी 7 1 7। और देखो यहाँ पर 2 कैरी बच गया। देखो 7 से जाएगा तो 9 है यहाँ पे, तो 2 बच गया, तो 2 जो है इस 1 के साथ लग गया, तो 21 बन गया। देखो है ना, तो 7 3 21, और ये 13 1 13। देखो कितना सिंपल था। तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। तो आपको ये काम करके इसको लिख लेना है। ओके, तो जब ये काम करके आप इसको लिख लोगे तो आपको क्या करना है, अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है सबसे पहले। तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, तो देखो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ के लिए आप बस आपको पेयर देखना है। देखो आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो। देखो 26 में भी 13 आ रहा है और 91 में भी जो है आपका 13 आ रहा है, तो जो नंबर दोनों में कॉमन होगा उसका पेयर बना लेना है। तो पेयर बना लिया तो उसको एक बार लिख देना है, जिसका भी पेयर बन जाएगा उसको आपको एक बार लिख देना है। अब देखो 2 जो है 26 में है, 91 में नहीं है, और 7 जो है 91 में है, 26 में नहीं है, तो इनका पेयर नहीं बन रहा। तो जिसका पेयर बन रहा होता है उसको आपने लिख दिया, एचसीएफ विल बी 13। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया। व्हाट टू डू विद एलसीएम, व्हाट टू डू फॉर एलसीएम। तो देखो एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए क्या करना है, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं आपको सबको लिख देना है। पहले तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, पहले वो देख लो। एक तो 2 आ रहा है, एक तो 13 आ रहा है, और एक 7 आ रहा है। और तो कोई नंबर नहीं दिख रहा ना आपको, एक तो 2 है, एक 13 है, और एक 7 है। आप लिख दो 2 इंटू 13 इंटू 7। जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो आपको लिख देना है। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको 2 बार नहीं लिखना, उसको फिलहाल एक ही बार लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब आपको करना क्या है, इन सबकी पावर देखनी है। देखो सबसे पहले 2 की पावर देखो, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 ही है, तो 2 का 2 ही रहने दो। आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। 13 देखो, 13 की यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो 1 ही है, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 13 की हाईएस्ट पावर 1 हो गई। 7 को देखो, 7 की भी पावर 1 ही है, तो यहाँ पे भी 1 ही हो गई। तो बेसिकली एलसीएम में आपको सारे फैक्टर्स लिख देने हैं, और जो हाईएस्ट पावर होगी वो उन पे लगा देनी है। ओके, यहाँ पे सबकी हाईएस्ट पावर 1 ही दी हुई थी, तो इसलिए मैंने 1 1 और 1 लगा दिया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एलसीएम में बस आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, सारे फैक्टर्स को लिख डालो और जिसकी भी हाईएस्ट पावर है वो लगा दो वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर थी सबकी 1 1 1 थी, तो मैंने 1 1 1 लगा दिया। तो अब आप एलसीएम करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 2 26 इंटू 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 26 को 7 से करोगे, 7 6 42, 2 4 कैरी, 7 2 14, 182। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 182। तो एलसीएम निकल गया और हमारा एचसीएफ निकल गया। ठीक है, होप करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हमें करना क्या है, देखो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, हमें एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, और उसको किसके बराबर प्रूव करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। और वो टू नंबर कौन से हैं, हमारे यही वाले जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। ओके, तो सबसे पहले एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर। तो उसको ले लो लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले ले लो लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लेके एलसीएम और एचसीएफ को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम,
तो HCF इंटू एलसीएम करेंगे तो HCF हमारा आया है 13 और LCM हमारा कितना आया 182। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 182 इंटू 13, तो 3 2 6, 8 से 24, 2 कैरी 5, 2 8 1 6 6 2 3 6 6। तो देखो यहाँ पे हमारा जो HCF ये मल्टीप्लाई आ रहा है वो आ रहा है 2366। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो हमारी RHS क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है वो दो नंबर कौन से हमारे 26 एंड 91। ये आप देख सकते हो, ये हमारे दोनों नंबर हैं। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड पे। तो 26 इंटू 91, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 91 और 26 को, तो 6 1 जा 6, 9 6 जा 54 आता है हमारा। ये थोड़ा बड़ा हो गया। और यहाँ पे क्रॉस, और 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 6 2 3 6 6। तो देखो ये भी हमारा क्या आ रहा है 2 3 6 6। तो दोनों साइड से आप देख सकते हो, जो लेफ्ट साइड थी HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके जो आया, और राइट साइड जो है हमारी जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया, वो हमारा इक्वल आ रहा है। तो हमारे जो रिजल्ट है वेरीफाई हो जाता है। तो देखो प्राइम फैक्टर से, ये देखो सबसे पहले हमने इसको प्राइम फैक्टर से HCF और LCM निकाला, और लेफ्ट साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, राइट साइड को नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, और जैसा कि आप देख सकते हो हमारे दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, एब्सोल्यूट इक्वल आ रहे हैं। तो होप करता हूं ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्लियर होगा। अब इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करना है। तो चलो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, 510 एंड 92। सिमिलर तरीके से आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो दे रखा है 510 एंड 92। तो इसको लिख लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है 510 एंड 92। तो सिंपल तरीके से हम उसका प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 92 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, जल्दी से बताओ। 2 4 जा 8, 1 कैरी जाएगा देखो, क्योंकि 9 है यहाँ पर, हमने तो 8 किया, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ आ जाएगा 23, क्योंकि 23 तो किसी के टेबल में आता नहीं, वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो 23 बन जाए, यहाँ पर आ जाएगा 23। तो 23। तो देखो 92 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो हमारे क्या बन रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 जो है 2 बार है, तो इट विल बी 2 की पावर 2 इंटू 23। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब फटाफट से आ जाओ 510 पे। तो 510 का हम फैक्टर लेते हैं। देखो 510 का जब हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम इसको किससे काट सकते हैं, इसको हम काट देते हैं 2 से। तो देखो 2 2 जा 4 होता है, 1 कैरी गया तो 11 बन गया, तो 2 5 जा 10 होता है, फिर से 1 कैरी गया, 2 5 जा 10। अब देखो ये 5 से कट सकता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये 3 से कट सकता है, देखो देखो 3 1 जा 3। अब ये 5 है तो 2 कैरी बचा, तो 21 बन गया, तो 3 7 जा 21, और ये 17 से कट जाएगा यहाँ पर। तो बड़े आराम से आप जो 510 है उसका फैक्टर आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये था 92 का, और 510 का आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो HCF मैंने आपको लोगों को कैसे लिखना सिखाया था अभी पिछले क्वेश्चन में। HCF में आपको कॉमन देखना है। तो ध्यान से देखो, ये 92 है और ये 510 है, इसमें जो जो कॉमन है उस पर सर्कल कर लेते हैं। तो कॉमन क्या है हमारे पास, तो कॉमन ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है और एक ये 2 है। देखो अगर मैं ऊपर वाले को देखता हूँ, देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 23 था, तो एक 2 और एक ये 2, बस। इसके अलावा और कोई कॉमन चीज हमें नजर नहीं आ रही है, देख सकते हो आप, है ना। देखो ये एक पेयर तो बन गया, लेकिन ये जो दूसरा 2 है इसके साथ कोई पेयर बनाने के लिए इसमें नहीं है। 3 नीचे तो है, ऊपर नहीं है, 5 नीचे है, ऊपर नहीं है, 17 नीचे है, ऊपर नहीं है। सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है यहाँ पे, 2 इस 2 का और इस 2 का। दूसरे 2 का कोई पेयर बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। HCF इज ओनली 2, HCF इज ओनली 2। तो ये हमारा HCF खाली अकेला 2 आ गया। अब कहेंगे सर LCM के लिए क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था LCM के लिए क्या करते हैं। LCM के लिए आप सारे नंबर को लिख डालो, LCM के लिए आप सारे नंबर को लिख डालो। तो यहाँ पे सारे नंबर कौन कौन से हैं, देखो 92 में देखो 2 है, सिर्फ नंबर लिखना है, पावर को नहीं लिखना है आपने। नंबर क्या है हमारे पास, 2 है, 23 है, और कौन सा नंबर है हमारे पास, 3 है, और 17 है।
देखो इसके अलावा हमारे पास कोई नंबर नहीं है, देख सकते हो आप, एक तो 2 है हमारे पास, एक 23 है, एक 3 है और एक 5 है और एक 17 है, 5 भी है हमारे पास, तो यहाँ पे 5 लगा दो। तो देखो हमने यहाँ सारे नंबर को उतार दिया, आपको पावर नहीं लिखनी है, बस आपको नंबर लिखने हैं, और जो नंबर 2 बार आ रहे हैं उनको एक ही बार लिखना है, तो लिख दिए सारे नंबर। अब पावर चेक करनी है आपको जाके, सबसे पहले 2 की पावर चेक करो, सबसे पहले 2 की पावर चेक करो, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ये देखो, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर देखनी होती है एलसीएम में, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर में लगा दो 2। देखो ये काम करना होता है एलसीएम में, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, ये बात ध्यान रखना है। 23 की पावर क्या है, हाईएस्ट 1 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, ठीक है, और क्या है 17 की भी पावर 1 ही है, और 5 की पावर भी 1 ही है। तो याद रखना इस 2 के ऊपर एक और 2 लगेगा, मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है 2 की यहाँ पर वो 2 है। बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट योर एलसीएम। तो एलसीएम हम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम विल बी, तो देखो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 इंटू 23 इंटू 17 3 ज़ा, ये हो गया, इसको 15 कर दो, 5 3 ज़ा 15 इंटू 17, ठीक है। तो आप इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 जो 92 इंटू 15 इंटू 17, ठीक है। इन सारे नंबरों को अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एलसीएम यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 23460, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपको मिल जाएगा यहाँ पे 23460। ओके, तो ये आ गया आपका एलसीएम। तो अब आपको पता है हमें लेफ्ट साइड पे क्या करना होता है, लेफ्ट साइड पे हमें एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब आप ये काम करिए, आइए तो अब हम करते हैं ये काम। तो एलएचएस पे हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा एलसीएम कितना आया है 23460, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमारे एचसीएफ से। तो एचसीएफ में अगर आपने देखा है तो हमारा कितना आया है 2 आया है, तो इसको कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 46920, तो ये नंबर आपको मिल गया 46920, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब राइट साइड क्या होता है, राइट साइड पे हमें नंबर मल्टीप्लाई करने होते हैं, राइट साइड पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे नंबर कौन से थे, नंबर थे हमारे 510 एंड 92, तो 510 को 92 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 510 को जब आप 92 से मल्टीप्लाई करोगे यू आर गेटिंग 46920, 46920। तो देखो हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड बड़े आराम से बराबर आ रही है, तो हमें यही करना था, लेफ्ट साइड और राइट साइड वेरीफाई हो गया। तो देखो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया सिमिलरली हमने सेकंड पार्ट को भी कर लिया। तो ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला और आपने उसको चेकआउट कर लिया। तो याद रखना एचसीएफ निकालते टाइम आपको पेयर देखना होता है और एलसीएम निकालते टाइम आपको क्या देखना होता है, जो भी फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो याद रखना इस बात को। ओके, तो अब हम इसको थर्ड पार्ट को करते हैं। तो आओ चलो थर्ड पार्ट करते हैं। तो अब हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है 336 एंड 54। तो चलो देख लो इसको, 336 एंड 54 को भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो आ जाएगा हमारे पास 336 एंड 54। जस्ट ट्राई दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 336 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किससे जाएगा, अब इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 5 जा 10 और देखो 1 कैरी आ जाएगा तो 2 6 जा 12। अगेन इसको 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड अगेन ये लास्ट में किससे कटेगा 7 से कटेगा। तो आप देख सकते हो हम इसका जो फैक्टर है क्या निकल के आ रहा है 336। तो यहाँ पे जो 336 बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो 3 इंटू 2 इंटू कितनी बार है 1 2 3 4 इंटू 7। तो देख रहे हो ये 336 का हमारा फैक्टर बन रहा है। अब हम करते हैं दूसरे वाले नंबर का जो है 54। तो 54 का जब हम करेंगे तो इट विल बी 54। तो 54 का हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 है ना। जब 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27
3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो आप देख पा रहे हो सिंपल है। 54 का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू, तो देखो ये हमारा आ गया, दोनों नंबर का हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। अब हमें निकालना है HCF एंड LCM। ओके, तो चलो HCF के लिए क्या करते हैं। देखो HCF के लिए क्या करते हैं दोस्तों, HCF के लिए हमें कॉमन देखना होता है, जो पेयर बन रहा है उसको, इसको एक बार लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो इस 3 का और इस 3 का पेयर बन रहा है, लिख दो। अब देखो इस 2 का और इस 2 का पेयर बन रहा है, लिख दो। चलो भैया लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है। अब ध्यान से देखो और किसी का पेयर नहीं बन रहा है। देखो इस 3 और इस 3 का बन गया, इस 2 और इस 2 का बन गया, और किसी 2 का नीचे 2 के साथ पेयर नहीं बन रहा, और यहाँ किसी 3 का ऊपर किसी के 3 के साथ पेयर नहीं बन रहा है। तो जब पेयर बनना बंद हो जाए वहां पे छोड़ देना है। तो HCF आ गया मेरा 6। ये देखो कितना सिंपल है, बस पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है और जोड़े को एक बार लिख देना है, कहानी खत्म। चलो आओ LCM लिखते हैं। LCM के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, सिंपल सी ट्रिक है। सारे नंबर लिख दो पहले, जो भी मतलब जो जो प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं आपको वो सारे लिख दो। सबसे पहले आपको 336 में आपको कौन सा नंबर नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, तो 3 को लिख दो। 3 के बाद कौन सा नंबर नजर आ रहा है, 2 नंबर नजर आ रहा है, 2 को लिख दो। लिखना सबको एक ही बार है, अभी जो जो नंबर दिख रहे हैं बस वही लिखने हैं। सबसे पहले 3 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है 2 के बाद, 7 दिख रहा है। ओके, अब 54 में देखो 2 दिख रहा है, 2 को मैं लिख चुका हूँ। 3 दिख रहा है, 3 को भी मैं लिख चुका हूँ। तो यानी बस मुझे यही 3 नंबर नजर आ रहे हैं, 336 और 54 में मुझे यही 3 नंबर नजर आ रहे हैं और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या देखना होता है, आपको देखनी होती है अब हाईएस्ट पावर। ठीक है, LCM में नंबर आपने लिख लिए, जो जो आपको दिख रहे थे, एक एक बार सारे नंबर आपने लिख दिए जो जो आपको दिख रहे थे। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखनी है मैक्सिमम पावर कि कितनी मैक्सिमम पावर है। अब जल्दी से देखो 3 पे पावर देखनी है आपको। देखो यहाँ पे कितनी बार 3 है, यहाँ पे 3 है 3 बार, तो इसका मतलब यहाँ पावर कितनी है 3 की पावर 3 है ना। 3 बार 3 का क्या मतलब होता है, 3 की पावर 3। और यहाँ पे 3 कितना है, एक बार है, तो यहाँ पे कितनी पावर है, 3 की पावर 1। अब बताओ कौन सी पावर मैक्सिमम है, 3 वाली पावर मैक्सिमम है या 1 वाली पावर मैक्सिमम है। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे जो 3 की पावर है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना सिंपल है, देखो आपको बस मैक्सिमम पावर देखनी है। दूसरा देखो 2 देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यानी कितनी पावर हो गई, 2 की पावर 4। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ये हो गया 2 की पावर 4। तो यानी यहाँ पे 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे आप देखो तो 2 की पावर 1 है। तो कौन सी पावर ज्यादा है, 2 की पावर 4 ज्यादा है या 2 की पावर 1 ज्यादा है, ऑफ कोर्स 2 की पावर 4 ज्यादा है। तो यहाँ पे लिख दो 2 की पावर 4। देखो कितना सिंपल है। और 7 को अगर आप देखोगे तो 7 तो देखो एक ही बार है, तो यहाँ पे हमने एक ही बार ही लिख दिया, और उसकी और कोई पावर है ही नहीं, तो यही आ गया। तो देख रहे हो कितना सिंपल है, आपको बस मैक्सिमम पावर देखनी होती है। सिंपल, नहीं समझ में आया फिर से देख लो। मैंने एक नंबर को एक एक बार लिख दिया, 3 था 3 लिख दिया, 2 था 2 लिख दिया, 7 था 7 लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद मुझे क्या करना था, उसके बाद मुझे मैक्सिमम पावर देखनी है। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, देखो 3 बार है, और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो मैंने 3 की पावर 3 लगा दिया। 2 की पावर देखोगे यहाँ 2 4 बार है, तो 2 की पावर 4 है, और नीचे 2 की पावर 1 है, तो मैंने 2 की पावर 4 लगा दिया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पावर लेनी होती है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। जो 3 की पावर 3 है, इसका क्या मतलब होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो इंटू 7। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले 16 को 7 से करते हैं, तो जब आप 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 112, और फिर जब आप 112 को मल्टीप्लाई करोगे 27 से, तो मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, यू विल गेट 3024। ये आ गया 3024, कहानी खत्म हमारी। अब लेफ्ट साइड पे क्या करते हैं, आपको पता ही है, इतनी देर से हम करते हुए आ रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये आपका LCF और LCM था। अब हम क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड LHS। LHS में क्या करते हैं, LCM को HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो LCM को HCF से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमारा LCM कितना आया है, अभी हमने लिखा था 3024 इंटू HCF कितना है 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप 6 से, यू विल गेट 18,144।
ठीक है। ये 30 हमारा 24 है, अभी हमने निकाला है, तो दिस विल बी 3024, ये 0 है 6 नहीं है, 3024 है, ठीक है, इंटू 6, तो ये आ रहा है हमारा लेफ्ट साइड पे। अब RHS निकाल दो फटाफट से। RHS में क्या करते हैं, नंबर्स को इंटू करते हैं, तो नंबर्स क्या है हमारे 336 एंड 54, तो 336 को इंटू 54 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 336 को 54 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है, इंटू 54, ये हो जाएगा हमारा 18144। तो देख रहे हो अगेन ये दोनों नंबर हमारे आपस में बराबर आ रहे हैं। होप करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ऐसे वेरीफाई करना होता है। तो बच्चों ध्यान रखो अपना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बाय बाय, टेक केयर।